Hi everyone, I am Ruby Kusoha. Welcome to Rubik's Academy. सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम सी लैंग्वेज में देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। सपोज मैंने बोला मेरी एज 25 है, तो उसको स्टोर कैसे कराएंगे कोड के थ्रू, बिना वेरिएबल में स्टोर किए हुए कैसे मेमोरी में स्टोर करवाएंगे और प्रिंट करवाएंगे। आइए कोड में देखते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर INT एज एज नाम की वेरिएबल बना दी, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रिंटफ, इसको सारा कोड हटा देते हैं अभी के लिए। इंटर योर एज, इंटर योर एज, ये हमारा प्रिंट होगा। देन हमें स्कैनफ %d and @ एज, इसका ये मतलब है कि जो हमारा एज है वो इंटीजर वैल्यू रहेगा, %d का मतलब होता है। और ये एंड परसेंट एंड एज, एज हमारा वेरिएबल नेम है, और ये जो एंड परसेंट है ये मेमोरी को मतलब ये बता रहा है कि ये मेमोरी लोकेशन पर ये स्टोर होगा। इतना करने पर जैसे ये स्टोर हो जाएगा एज, जैसे हम इंटर करेंगे। एंड देन हम प्रिंट कराते हैं। अगर स्टोर करने के बाद हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंटफ माई एज इज, यहाँ आई एम 20 ईयर ओल्ड, कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ %d कॉमा एज। इतना करने के बाद हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। कोई भी एरर नहीं आ रहा है। एंड रन करते हैं। इंटर योर एज आ रहा है, मैंने 25 डाल दिया, 24। एंड देन इंटर करने के बाद इसमें थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। इंटर योर एज 24, इंटर माई एज इज 24, यहाँ पे आ रहा है, ये देखो। एंड थोड़ा हम कंपाइलर के बारे में बात करते हैं। कंपाइलर, जैसे हम सी का कोड लिखते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो 0 और 1 केवल समझता है, लेकिन जो हम कोड लिखते हैं वो अल्फ़ाबेट के, जैसे अल्फ़ाबेट में रहता है, हम सी ऐसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे ये इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारा मशीन उसको कैसे समझे? तो उसके लिए एक हम मीडिएटर यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, हम तो वहाँ पे जैसे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता है या तो वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो हमारा जो मीडिएटर होता है वो क्या करता है कि वो लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। ये मशीन कोड हो गया, मशीन कोड हो गया .exe। और जो ये हमारा इधर कंपाइलर हो गया, ये कंपाइलर। जैसे जो हम कोड लिखते हैं, ये सपोज हमारा कोड है, तो ये क्या करता है, कंपाइलर इसको उठाता है,
देन इसको ये चेक करता है कि सारे कोड सही है कि नहीं, फर्स्ट लाइन से एंड तक। देन वो क्या करता है, ये हमारा कंपाइलर हो गया। देन वो चेक करता है सही है या नहीं। अगर वो सही होता है तो उसको EXE फाइल में वो कन्वर्ट कर देता है। वो मशीन कोड होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है केवल वो 0 और 1 समझता है। और इसको देन अगर EXE फाइल में ये कन्वर्ट हो गया तो देन हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे रन करा सकते हैं। मैक्स हो गया, लिनक्स, विंडोज़, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। इसीलिए इसको ये समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए मतलब डायरेक्ट कोड हमारा जो हमारा सिस्टम है, डायरेक्ट कोड समझ नहीं पा रहा था, इसलिए कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है और हमारा सिस्टम उसको EXE फाइल में कन्वर्ट होने के बाद वो रन होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।